लक्ष्मण मूर्छा उठ संदेश सुनके रावण असुरों को उधर कुंभकर्ण को जगाने के भेजता है। मेघनाथ ने किया अगले दिन विलक्षण काम, नागपाश में बांध दिया लखन और राम। कि जामवंत का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध शक्त के सामने गए खल तलहार। बस यही गरुड़ ध्वज ने श्री गरुण देव बुलवाए थे। सब नाग स्वयं ही भाग गए जिस समय नाग शिव आए थे। और इधर कुंभकर्ण के भवन में पहुंचा तभी अधीर, नाना भात उपाय कर तुरंत जगाया वीर। जागा ज्यों ही दैत्य विस्मित व्यथित वृत्तांत, रावण ने संक्षेप में सुना दिया सब हाल। रावण कहने लगा, हे भाई तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है। जिसको रानी की पदवी है वह ही बांदी होती है। सोना भी ऐसा क्या सोना, जीवन सब जाए खातों में। कट जाए पहन के नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। कुंभकर्ण कहने लगा, वाह भ्रात बलवन, पर नारी हर कर मुझे सिखलाते हो ज्ञान। कुंभकर्ण कहा, क्यों गई वहाँ वह सूर्पणखा, क्या काम भला था जाने का। कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथिया क्या गिनते, अपनी भी पूर्णमासी है। रावण ने जो ही सुनी भ्राता की यह बात, खूब नशीली वस्तुएं देती उसे प्रभात। हुआ नशे में जिस समय लंका का वह वीर, चला युद्ध के वास्ते गर्जन कर गंभीर। अचरज विशेष था वहाँ जिसे जिसको वह खाता था। वह नाक कान के रास्ते से बाहर को झटया जाता था। सारांश यही है ढील ढोल इस कुंभकर्ण का इतना था। अंगों को छूना क्या इसके सम्मुख होना भी मरना था। कांप उठा जिस समय जब भालू की से समुदाय, चले रणक तबे प्रभु श्री राम। और कुंभकर्ण को देख के बोल पड़ा, क्या तुम ही अवधपति हो, क्या तुम ही सूर्य कुल नंदन हो। रावण से रण करने वाले क्या तुम ही जानकी जीवन हो। यह नीलांबुज श्यामल शरीर रण मध्य उतरने योग्य नहीं। हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच वध करने योग्य नहीं। निश्चर के यह वचन सुन बिह से सीतानाथ, उत्तर में कहने लगे रख धनवा पर हाथ। और राम ने कहा, हे कुंभकर्ण यो बातों का तू मार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की। लो सब लो वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। यह कह कर धन्यवाद तो कोरो फिरे, चकित किया बौछारों से। सारा युद्ध स्थल गूंज उठा जय राघव की गुंजारों से। प्रभु से रण करते समय असुर इस तरह दिखाई पड़ता था। मानो शरीर पर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता था।
कुंभकर्ण तब बोल पड़ा, आजान बाहु का बाण योद्ध बस देखे ही बन आता है। कब लेते और चढ़ाते हो रिपु नहीं समझ यह पाता है। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिखला डालो अपना। मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ तुम बाण चला डालो अपना। धाया प्रभु की ओर अब मुख फैला कर वीर। देव और वानर सभी भय से हुए अधीर। चिंतायुत देखा जब ही सुर वानर समुदाय। काल बाण फिर रिप पर चला दिए वैसे कुछ रघुनाथ। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण। मन ही मन बोला असुर अब न बचेंगे प्राण। राम राम कहा असुर ने त्यागे अपने प्राण। दल में मच गए गुणगान जय 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 श्री राम। कि रावण को सूचना मिली हुआ बहुत निराश। लंका में मच गया चारों तरफ हाहाकार। कि मेघनाद बोला कर मन सोच ललकार। धिक मुझको जो आपके मुख से निकले हाय। और मेघनाद कहने लगा, मैं वह हूँ ना के पास द्वारा जकड़ा था जिसने किसगढ़ को। बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे। जब तक न विजय पाकर आऊं तब तक जलपान हराम मुझे। यह कहकर ज्यों ही चला रण मदमाता वीर। तभी दशानन ने कहा, ठहरो हो न अधीर। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तपस्वी बच्चों के आगे। तो और शक्तियाँ ठहरेंगी कब तपस्वी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ योग करो। रणवीर इष्ट देवी से तुम रण के पहले अनुराग करो। पितृभक्त ने माल की निज पिता की बात। विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ में जा। ज्यों ही फैला धुआं वहां नभ के ऊपर घोर। कहने लगे खरार तब देख विभीषण और। यह कैसे बादल छाए हैं कैसी आधी सी आई है। उस मायावी दस कंधर ने क्या माया नई रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। कहा विभीषण भक्त ने, हे जग के प्रतिपाल। माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। भीषण कहा कि जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस विजय यज्ञ में मेघनाद इस बेला पूर्ण दत्त चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। श्री राम की आज्ञा तब ले विभीषण लक्ष्मण हनुमान की समाज के साथ। और लक्ष्मण जी तब बोल पड़े, यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिदारेगा उसका। सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका।
बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका। लंका में आज बजा दूंगा मैं यार वीरता का डंका। प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन मरने से पहले ध्यान रहे बात कि घननाद साधु है तपसी है, बलशाली है वरदानी है, संयमी नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमिला रानी है। वह योगी स्वयं द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मर कर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे तुम्हें लाना तुम। वह सती प्रमिली सुलोचना जो मेघनाथ की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है। ऐसे सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, तो कपिदल तो किसे गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। धन्य धन्य कहने लगा भालू की समुदाय। लखन चले रण के लिए समझ सब अभिप्राय। जा पहुँचे लखन हनुमान विभीषण के संग और सेना लिए साथ में। तब विभीषण जगह पर ले गए यज्ञ को विध्वंस करवाया। तब युद्ध में आमने सामने आ पहुँचे लखन और मेघनाथ। लक्ष्मण को देख कर वह बोल पड़ा, मेघनाथ उस समय भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी पर अब के प्राण गवाएगा। मैं वह सागर हूँ बढ़ाया अगर, तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। लक्ष्मण बोले गर्भ यह घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं किस बात की राग। लक्ष्मण बोले है वही शक्तिशाली जग में, जो नम्र भाव दिखलाता है। फल वाला तरुआ जब फलता है, नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है, वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है, वह गले छुरी फिरवाती है। बात काट कर बीच में बोल उठा घननाद, बच्चे यह रणभूमि है नहीं है राजप्रसाद। नाथ बोला मैना जो मैना कहती है, पिंजरे में जन्म गवाती है। बकरी गर्दन कटवाती है, फिर भी मैं तनिक न जाती है। इस प्रकार गरज कर फिर बोला बलवान, बोला बच सकते नहीं आज तुम्हारी जान। अनेक प्रकार से युद्ध हुआ घमासान, दोनों थे रणबांकुरे दोनों थे बलवान। कि ब्रह्म शक्ति से हो व्यथित फिर न हमारे प्राण, यही सोच लखन ने छोड़ा मृत्यु बाण। वह बाण न था काल बाण, क्षण भर में सायं काल किया। उस इंद्रजीत से योद्धा का जर्जित हृदय तत्काल किया।
इतने में ही दूसरा बाण लक्ष्मण के कर से निकल गया। वह उसकी दाईं भुजा काट आकाश मार्ग से निकल गया। फिर उसके हाथों पाँवों को दो चार सरों से भिन्न किया। कुछ सायक ऐसे भी पहुँचे संपूर्ण अंग को छिन्न किया। जय राघवेंद्र कह कर तुरंत सर उसका काटा लक्ष्मण ने। पहुँचाया रिपु को परम धाम श्री राम नाम उच्चारण ने। जो श्रीलंका में रहता था लंका वालों के माथों पर, इस समय रक्त से लथपथ बहा था महावीर के हाथों पर। लखन लाल आए तब वानर दल के साथ, रामा दल में गूंज गया जय 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 जयकार। जय श्री राम। सभी भाई सपोर्ट करिए। अब अगला भाग आपको बहुत ही रामायण का मार्मिक और करुणामय और बहुत ही सुंदर प्रसंग होगा सती सुलोचना का। सभी सनातनी भाई सपोर्ट करिए। जय श्री राम।